सोलो लेवलिंग एनीमे का लाइव एक्शन बनने जा रहा है। और अगर इतना तुम्हें शॉक करने के लिए काफी नहीं है तो क्रंची रोल खुद का एक मांगा ऐप लॉन्च करने वाला है और साथ में एमएचए की भी रिगार्डिंग कुछ न्यूज है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एनीमे से, जिसका लाइव एक्शन कंफर्म हो चुका है। इसके जो ऑथर है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसकी लाइव एक्शन सीरीज 2025 के अंदर आने वाली है। तुम लोग बताना कि तुम लोग इस लाइव एक्शन सीरीज को देखोगे कि नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो तो अगर वन पीस जैसी नहीं होने वाली ना तो मैं नहीं देख रहा इसे। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको नेटफ्लिक्स ही बनाए। इसके साथ साथ एक और मानवा है जिसकी लाइव एक्शन की न्यूज निकल के आ रही है, जो कि अभी कंफर्म तो नहीं हुई है, बट शायद उसका भी लाइव एक्शन आने वाला है 2025 में ही, और उसका नाम है ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। हाँ, ये वही मांगा है जिसको सोलो लेवलिंग के साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि इसकी कंफर्म तो नहीं हुई है, बस इसके रूमर से निकल के आ रहे हैं। और जब हम सोलो लेवलिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसकी कुछ और न्यूज भी है, जैसे इसका सीजन 2 का जो पहला एपिसोड है हिंदी और तमिल और तेलुगु डब में, वो 26 जनवरी को क्रंची रोल पे आ जाएगा। और जब हम सोलो लेवलिंग की बात कर ही रहे हैं तो फिर मोस्ट लाइक्ड हिंदी डब में भी नंबर 1 पे सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड 1 ही आता है। दूसरे नंबर पे माय ड्रेस अप डार्लिंग, तीसरे पे जुजुत्सु काइसेन, चौथे पे फिर से सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12, और गाइजू नंबर 8 का 5th नंबर पे, और डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन आर्क जो मूवी है वो 6th नंबर पे आती है। भाई सोलो लेवलिंग तो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाता ही जा रहा है क्रंची रोल पे। इसी को देख के मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने खुद का मांगा ऐप लॉन्च करने की सोच ली। हाँ, क्रंची रोल का खुद का एक मांगा ऐप लॉन्च होने वाला है, जो कि सबसे पहले यूएस और कनाडा में लॉन्च होगा। अभी इसकी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं करी है, लेकिन जो इसके प्लान है वो है एंड 2025 के, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि ये ऐप इंडिया में भी आना चाहिए, क्योंकि अब तक जो हमारे पास मांगा पढ़ने के लिए ऐप है वो बस एक ही ऐप है, मांगा प्लस। वैसे तो दूसरी जगह से भी काम चल जाता है। मांगा की बात कर ही रहे हैं तो अनडेड अनलक की जो मांगा है वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी अपने चैप्टर 239 के साथ। देखो, मैंने ये मांगा पढ़ी तो नहीं है, बट मैंने इसका काफी नाम सुना है कि ये बहुत अच्छी मांगा है, और शायद इसका सुनने के बाद इसके जो फैंस हैं वो बहुत दुखी हुए होंगे। पर सैड मत हो, क्योंकि तुम अकेले सैड नहीं होने वाले हो। क्यू इन क्योटो नाम की एक मांगा है जो कि आज एंड हो चुकी है। जो इसके फैन है वो भी इस टाइम रो रहे होंगे, क्योंकि ये मांगा 9 साल से सीरियलाइज होती हुई आ रही थी, और इसका जो लास्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम 30, वो जून 2025 में जाकर रिलीज हो जाएगा। ताकि सिर्फ सैड न्यूज ही नहीं है, एक गुड न्यूज भी है कि बजर्क का जो चैप्टर है वो 2 महीने बाद आ रहा है। 14 फरवरी 2025 को जो बजर्क का नेक्स्ट चैप्टर है वो रिलीज हो जाएगा, और जो इससे पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर 278, वो 8 नवंबर को रिलीज हुआ था। मतलब कि लगभग 3 महीने से भी ज्यादा बाद बजर्क का कोई चैप्टर आ रहा है। अब मांगा की न्यूज खत्म हुई, एनीमे की न्यूज की तरफ आते हैं, तो जिसमें माय हीरो एकेडमिया की जो स्पिन ऑफ सीरीज है उसका ट्रेलर कल रिलीज हो जाएगा, और इसकी जो एनीमे है वो अप्रैल 2025 में रिलीज हो रही है, जिसको ऑफ कोर्स मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि एमएचए का मैंने सिर्फ एक ही सीजन देखा है। तो जितना ने भी एमएचए देख रखी है, तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग इसे देखने वाले हो कि नहीं देखने वाले। साथ में मापा स्टूडियो ने अपने सारे प्रोजेक्ट जो 2025 के, उनकी लिस्ट हमारे सामने दे दी है, जिसमें से 3 मूवी है और 3 एनीमे हैं। जो एनीमेज है वो है जेंसु लजारस डोरोहीडोरो का सीजन 2, और जो मूवीज है वो है चेनसो मैन की रेजे आर्क वाली मूवी, और रोज ऑफ वर्सालेस एंड जेजेके का रीकैप मूवी, जिसमें से जेंसु के 3 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने तीनों देख लिए। अगर तुम्हें इसेकाई पसंद है ना तो तुम्हें ये पसंद आएगा, काफी बढ़िया है। बट मुझे इसेकाई इतने ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग दूंगा, 7.5 मान सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो हमारी जो कागुया-सामा लव इज वॉर सीरीज है उसका आर्ट मैक्सिको के घरों के नीचे बनाया गया है, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा बजर्क ऑफ ग्लैटनी जो एनीमे है उसका हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब जो है अब क्रंची रोल पर आ चुका है। एंड साथ में न्यू एनीमे भी रिलीज होने वाला है, जो कि है गिल्टी गियर स्ट्राइक, और ये 5 अप्रैल 2025 में रिलीज होगा। अब लास्ट के 2 अपडेट रह गए, जिनमें से एक है रामायण मूवी को लेकर, जो कि 3 दिन में रिलीज होने वाली है, और इसके मेकर्स ने फाइनली बता दिया है कि आखिर इसमें नया हिंदी डब क्यों करा है, ओल्ड वाला हिंदी डब क्यों नहीं रखा, जिसमें हमारे अमरीश पुरी जो एक्टर है उन्होंने आवाज उस वाले हिंदी डब को क्यों नहीं रखा, और नया हिंदी डब करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उस पे इन लोगों ने फाइनली बता दिया है कि जो इनका हिंदी डब की आवाज थी, पुरानी वाली डबिंग, वो खो चुकी है, लेकिन इंग्लिश और जैपनीज वाली इनके पास थी। इन्होंने कोशिश भी करी थी हिंदी डब को, पुराने वाले को डीवीडी वगैरह में से निकाल के लाने की, बट वो नहीं ला पाए, तो उनको नया ही हिंदी डब कराना पड़ गया। उसके अलावा जो सोलो लेवलिंग के हिंदी, तमिल और तेलुगु डबर्स हैं, उनकी भी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। तुम लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इसका जो एपिसोड 4 होने वाला है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एपिसोड है इस सीजन का। जेजू आइलैंड आर्क तो नहीं है, बट इसकी भी बहुत ज्यादा हाइप, उसकी प्रीव्यू इमेजेस हमारे सामने आ चुकी हैं, तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। और मानवा रीडर्स जो मेरे जैसे हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। इसी के साथ जितने भी जो आज के अपडेट्स थे मांगा और एनीमे को लेके, वो सारे खत्म हो चुके हैं। और मुझको बताना कि तुम सोलो लेवलिंग और ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट दोनों की लाइव एक्शन के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। मेरे से पूछो तो देखो, मैंने तो बता दिया कि नेटफ्लिक्स अगर कराएगा, यानी वन पीस जैसी अगर होने वाली है तो मैं देखूंगा, वरना मैं नहीं देखने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक तुम लोग वीडियो को
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मारना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।